नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होनी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजों तक इनमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में एक फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 23 मई को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 544 हो गई है। इसकी वजह मणिपुर की आउटर मणिपुर लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में 28 विधानसभा सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों में 19 अप्रैल को और 13 विधानसभा सीटों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। बात यूपी की करें तो 80 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज का नामांकन 27 मार्च को और वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि आखिरी फेज का नामांकन 14 मई और वोटिंग 1 जून को होगी। नतीजे एक साथ 4 जून को आएंगे। सबसे ज्यादा 5वें और 6वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होगी। सबसे कम पहले फेज में 8 सीटों पर मतदान होगा। यूपी में इस बार कुल 46 दिन चुनाव होंगे, जबकि पिछली बार 2019 में 7 चरण में 38 दिन चुनाव हुए थे। यानी इस बार 8 दिन ज्यादा चुनाव चलेंगे। पश्चिम यूपी से लोकसभा चुनाव की शुरुआत होगी। पहले फेज में पश्चिम की 8 सीटों पर मतदान होगा, जबकि आखिरी फेज में पूर्वांचल की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। मेरठ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल, आगरा में तीसरे चरण में 7 मई, कानपुर में चौथे चरण में 13 मई, लखनऊ में 5वें चरण में 20 मई, प्रयागराज में 6वें चरण में 25 मई और वाराणसी में 1 जून को वोटिंग होनी है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जनता के लाउडस्पीकर शो में आपको सीधा राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं। वहां की जनता का मूड जानिए संवाददाता अभिषेक सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए। देश को बेसब्री से लोकसभा के आम चुनाव की तारीखों का इंतजार था। कल चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा भी कर दी है। पूरे देश की बात की जाए तो खासतौर पर उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां से 80 लोकसभा सीटें, जो कि सीधे तौर पर कहा जाए तो दिल्ली की तख्त का यानी दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय करती हैं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। कल चुनावों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल से शुरुआत होगी, 1 जून तक चुनाव चलेगा। तकरीबन 46 दिन ये चुनाव चलने हैं। आम लोग क्या सोचते हैं, उनको चुनाव से कितना फर्क पड़ता है और चुनाव की तारीखें का कितना इंतजार था, उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण हो सकते हैं और खासतौर पर आम जनता के दिल से क्या निकल रहा है, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। कल आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, लोकसभा के चुनाव की। राजनीतिक दलों की बात की जाए तो उनको बहुत इंतजार था। आप लोगों को कैसे सोचते हो इस बारे में? आपकी बात 400 पार, क्योंकि जो कार्य मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं उससे अच्छा तो आज तक कोई राजनेता कर ही नहीं पाया है। चाहे वो हर मुद्दे पे, चाहे बेरोजगारी पे भी कर रहे हैं। लोग विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी मुद्दा ज्यादा है, ये है वो है, पर कुछ नहीं। धरातल पे दिख रहा है काम कि बीजेपी कार्यकर्ता को साथ में लेकर, जनता के साथ उज्ज्वला से लेकर आवास विकास लेकर हर चीज, प्रधानमंत्री आवास विकास, हर चीज में अच्छा योगदान किया है। आप क्या सोचते हैं? चुनाव की कल तारीखों का ऐलान हुआ, लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे, राजनीतिक दल खासतौर पर इंतजार कर रहे थे। जनता को क्या मिलता है? आप लखनऊ के रहने वाले हैं, यहाँ से राजनाथ सिंह जी सांसद हैं, कौशल किशोर जी मोहनलालगंज से सांसद हैं। चुनाव का ऐलान फिर से हो गया, क्या सोचते हैं? जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, पर पब्लिक को इन सब का इंतजार था कि चुनाव जल्दी से हो। जितना ही जल्दी से हो, पार्टी के लिए, हम सब के लिए उतना ही हित में होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया हम सब के लिए, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना और तमाम तरीके की रोड, गरीब कल्याण अन्न योजना, इन सब चीज़ों से हम लोगों को बराबर लाभ मिल रहा है। हम लोग तो इन सब चीज़ों से ऋणी हैं एक तरीके से इस सरकार की। भाई हम तो एक झोपड़ी के रहने वाले आदमी हैं, जो हमको अभी तक आवास नहीं सुलभ हो पाया था। मोदी सरकार में हमको इस आवास की सुविधा मिली और हम खुशी है। और हम तो ये चाहते ही हैं, हम तो ये कहते हैं कि हम तो भाई मोदी का परिवार,
इस तरीके से हम तो चाहते हैं कि हम वो सरकार पुनः वापस आए। बिल्कुल। और क्या सोचना है लोगों का? लोग अपनी भी संस्मरण बता रहे हैं कि उनको क्या फायदा मिला। क्या कहोगे आप? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जनता से जुड़े हुए बेसिक मुद्दे, बिल्कुल केंद्र में जो सरकार होती है वो सब कुछ तय करती है। क्रूड ऑयल प्राइस क्या होगा, वैट कितना % होना चाहिए, टैक्सेशन कितना होना चाहिए, जनता की जेब पर भार कितना होना चाहिए, और कल चुनाव का ऐलान हो गया। हम तो बस इतना ही कहेंगे सर कि मोदी सरकार जो भी कर रही है सब सही कर रही है। सबसे ज़्यादा इनको एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो साइकिल वाला हो। हर इंसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उसको दिक्कतें हो रही हैं। उसकी हायर जो मतलब कि उसकी जितनी इनकम नहीं, उससे ज़्यादा वो फीस भर रहा है। फीस भरने के साथ साथ जो बुकें हैं खरीद नहीं पा रहा है। सबसे ज़्यादा मोदी जी को अगर करना चाहिए तो एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। जो हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर माँ बाप बच्चों को पढ़ाना चाहता है। बाकी सारे मोदी जी के अच्छे काम हैं, सब कुछ सही है, सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देते तो और अच्छा होगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे आज जब जिस तरह से आज से तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश में कई वीवीआईपी सीटें भी हैं, रायबरेली है, अमेठी है, आजमगढ़ है और वाराणसी, यहाँ से खुद प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं। भाजपा ने काम किए हैं, ज़मीन पे काम किए हैं, हम लोगों ने देखा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो इसका मतलब हम लोग कभी बिलीव नहीं करते थे, वो काम भी उन्होंने किए हैं। राम मंदिर बनाया है, धारा 370 हटाई है, हिंदू मुस्लिम और इन सब चीज़ों को से हट के राजनीति में एक स्तर आया है। जाति और धर्म इन सब चीज़ों को छोड़ के हम आगे बढ़े हैं। चीज़ें बहुत सी चीज़ें प्लस हुई हैं, आज हम आगे बढ़ रहे हैं, बिजली पानी हर एक चीज़ में आगे जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। थोड़ी सी चीज़ें हैं जैसे मेडिकल लाइन पे अभी काम होने को है, इस लाइन पे अभी विशेष ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। जैसे कि अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि एजुकेशन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महंगाई जहाँ पे रोकनी चाहिए, चलिए आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन हम वहाँ पे फंस रहे हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं। हम सरकारी अस्पताल में अपने बंदे को लेके जाते हैं और वहाँ पे वो पर्चा लिख के देते हैं, ये 20,000 की दवा आप बाहर से ले आओ। इस पे कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई देख रेख नहीं है। इन चीज़ों को रोका जाए और इस पे अच्छी तरीके से काम किया जाए। बाकी भाजपा सरकार सब तरीके से ठीक है, हर एक चीज़ बढ़िया कर रही है। क्या कहेंगे? चुनावों का ऐलान हो गया, सभी राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी इस बार यहाँ चुनाव लड़ेगा, टीएमसी भी साथ में है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले भी हो चुका है। इस बार इंडिया गठबंधन अलग तरीके से चुनाव लड़ता दिखेगा यहाँ पर। देखिए, जो गठबंधन है वो उनकी विचारधारा है, और हम लोगों का क्या है कि हमें अपना एमएलसी बढ़िया चुनना है, जो कर्मठ, जुझारू और ईमानदार। और रही जी एमपी, और दूसरी चीज़ मोदी जी से खाली यही हमारा निवेदन है कि वो सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान दें। बाकी फ्री का राशन नहीं चाहिए, वो आदमी खा लेगा कमा के। सबसे ज़्यादा जितना पैसा हायर हो रहा है ये स्वास्थ्य और शिक्षा में जा रहा है, बस यही मेरा निवेदन है। क्या कहेंगे? चुनाव का ऐलान हो गया है और युवा वर्ग को बहुत उम्मीद होती है, सरकार बदलेगी, नीतियां बदलेंगी। सर, हमें भी ये सरकार से छुटकारा चाहिए। अब हम भी सोच रहे हैं कि किसी दूसरे को मौका दिया जाए। अब ये जो सारी नीतियां जो योगी जी ने और मोदी जी ने करी है, ये तो हमें लगता है ज़्यादातर नीतियां कांग्रेस की या फिर किसी वर्ग बुजुर्ग नेता की है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कुछ ऐसी 5 स्टार सीटें भी हैं उत्तर प्रदेश में जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है अमेठी, रायबरेली। अभी तक कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा नहीं किया, प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। ये भी पूछते हैं लोगों से कि उन सीटों के बारे में क्या कहना है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन और भी कुछ ऐसी सीटें जो चर्चा में इंटरनेशनली रहती हैं। क्या कहेंगे उन सीटों के बारे में? अब कहीं से कोई भी लड़े, हमारे यहाँ से 80 सीटें हैं, 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई उनसे फाइट कर पाएगा या उनके साथ खड़ा हो पाएगा। रायबरेली से सोनिया जी सांसद हैं अभी। अब सोनिया जी तो राज्यसभा चली गई, क्योंकि उनको मालूम था कि हम लड़ेंगे और हार जाएंगे। और राहुल बाबा तो चले गए वायनाड, और वायनाड से भी जीत पाए कि ना जीत पाए कोई पक्का नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं जो धरातल पे दिखाई दे। आज जो अमेठी में स्मृति ईरानी चिल्ला रही है कि आके सामने डिबेट करें, हम लड़ कर दिखाएं, क्यों नहीं लड़ते, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सिर्फ चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, चांदी की चम्मच लेके ही मर जाएंगे। ये आज तक ना कुछ कर पाए हैं ना कुछ करेंगे। ये राहुल बाबा हैं, बस राहुल बाबा बन के घूमे, अपना डुप्लीकेट लेके जो न्याय यात्रा दौड़ा रहे हैं वो न्याय यात्रा ये कर नहीं पा रहे हैं। इन्होंने आज तक कोई भी न्याय नहीं किया है, सिर्फ अन्याय के अलावा। बिल्कुल।
और भी लोग हैं यहाँ। आजमगढ़ की भी सीट है। आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय चुनाव लड़ते थे, फिर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते थे। कल धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ने को कहा। कन्नौज की सीट से हो सकता है अखिलेश जी लड़े। तो ये वो सीटें हैं जो वीआईपी सीट कही जाती है, इनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आजमगढ़ भी एक अपने हिसाब से कि जो वहाँ का गद्दावर नेता है वही अपना पाएगा। और रही बात हमारा, तो इस सरकार से भी लड़ते हैं वाराणसी से जी चुनाव। जी जी सांसद है वहाँ से। हाँ। और दूसरी चीज़, हमारा यही एक आग्रह है कि आप फ्री का राशन जो दे रहे हैं मत दीजिए। रहने ये खाने पीने के बाद उसमें मेन मुद्दा मिडिल क्लास का आदमी मर रहा है, पिस रहा है। गरीब आदमी राशन ले रहा है और आदमी को तो राशन मिल रहा है। हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल, हम लोग तो सैंडविच तो हम लोग बन रहे हैं ना, सैंडविच तो हम लोग बन रहे हैं। और आजमगढ़ की बात आप कर रहे हैं तो आजमगढ़ से इस बार सपा की सीट निकलेगी, बिल्कुल तय है। क्योंकि अभी बीच में वो क्या बोलते हैं उपचुनाव हुए थे, तब ये शायद जीते थे नेरोवा जी, लेकिन अब की नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम उधर ही के रहने वाले हैं। सुनने में आ रहा है अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। अरे ऐसा क्यों नहीं, अखिलेश जी चुनाव को नहीं लड़ेंगे? हमारे नेता हैं अखिलेश जी, और लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे सर, जीतेंगे। हो सकता है बड़ा मैनेजमेंट देखना हो। नहीं, वो लड़ेंगे, क्यों नहीं देख पाएंगे भाई, देखेंगे। वो बड़ा कुछ नहीं देख पाएंगे, वो बड़ा कुछ नहीं देख पाएंगे। देश में अभी तक कुछ आया नहीं है, बहुत कुछ किया है। ये लखनऊ के लोगों के मन की बात है जो हम आपसे बता रहे थे। लोग बता रहे थे कि लखनऊ का मूड क्या है, और लोकसभा चुनाव की डेट सामने आने के बाद ये लखनऊ के लोग बता रहे थे कि कैसे समीकरण बदल रहे हैं और चुनाव में आखिर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। राजधानी लखनऊ की जनता को सुना आपने। अब आपको सीधा कन्नौज लेकर चलते हैं। सुनिए वहां की जनता की राय लोकसभा चुनाव को लेकर, अपने सांसद को लेकर। प्रोग्राम जनता का लाउड स्पीकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों से बात करेंगे आखिर कन्नौज का सांसद कैसा हो और उनके कार्य कैसे हो। जी, आपका नाम क्या है? सर गौतम कुशवाहा। यहाँ के सांसद कैसे हो और उनके कार्य कैसे हो? सर हम पूरे प्रदेश में कन्नौज का नाम है, इत्र के लिए जाना जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इत्र का जो कन्नौज है ये पूरे प्रदेश में कैसे विकसित होगा, इसके लिए हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ की विकास की धाराएं फैलाए। तो हमारे यहाँ जी अभी तक जो सांसद हुए हैं उन्होंने काफ़ी विकास किया है। हम आगे वाले सांसदों से उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही विकास निरंतर होता रहे, तो हमारे प्रदेश में हमारा कन्नौज का नाम रोशन हो रहे। आपने सुना, इनका कहना था कि यहाँ का सांसद ऐसा हो जो विकास की धारा को बहाए। और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ के कन्नौज के सांसद कैसे हों और उनके कार्य कैसे हों? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ बेरोजगारी की। कोई फैक्ट्री लगाई जाए, पिछले कई बार तमाम दलों ने ये वादा किया कि आलू पे कोई ना कोई उद्योग लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो वादा है, जिसलिए कन्नौज का जो युवा है वो पलायन कर रहा है और फैक्ट्रियों पे नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। जब फैक्ट्री में नौकरी करनी, अगर अपने घर में उसे नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा, लेकिन मक्का भी बहुत होती है। मक्का पर या आलू पे आधारित कोई फैक्ट्री लग जाए जिससे लोगों को, यहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कन्नौज के लोगों को हर बार वादे ही मिलते हैं और कहा जाता है आलू मक्का पे कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं। देखा तो इनका कहना था कि यहाँ का सांसद ऐसा हो जो यहाँ पर फैक्ट्री लगवाए, जो जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो, आलू और मक्का पे ध्यान दे। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुशवाहा। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि यहाँ का सांसद कैसा हो और उनके कार्य कैसे हो? सांसद ऐसा हो कि हमारा कन्नौज का विकास हो। कन्नौज में हम लोग किसान आदमी हैं, किसान की अपेक्षा ना हो, किसान की अपेक्षा हो रही है, ना कोई खरीद होती है, ना कुछ होता है, और कोई देखने वाला नहीं। तो देखा, इनका कहना था कि यहाँ का सांसद ऐसा हो जो खरीद और उस पर ध्यान दे। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर रामनाथ मिश्रा। यही मिश्रा जी, ये बताइए कि यहाँ का सांसद कैसा हो और उनके कार्य कैसे हो? बिल्कुल सही बात आपने कही। सांसद कैसा हो, सब उम्मीद करते हैं कि अच्छा सांसद हो, हमारे जो विकास की गंगा बहाए। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि कन्नौज जो प्राचीन है, इतिहास, इत्र, सबके राजनीति जाना जाता है, लेकिन आज पिछली सरकार में जब सांसद अखिलेश जी थे,
मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन अगर आपको बहुत तेज़ बुखार आ जाए तो रात को आप ढूंढना पड़ेगा हम कहाँ जाएं। आप छोटे जो यहाँ पर धनाढ्य लोग भी रहते हैं, ऐसा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं, कोई अस्पताल नहीं है जहाँ किसी को भर्ती कराया जा सके। शिक्षा की बात रह गई, कन्नौज में आज कोई केबीएस विद्यालय नहीं है, केंद्रीय विद्यालय। मांटेसरी के नाम पर जेपीएस है, के तमाम विद्यालय हैं, लेकिन जो शिक्षा हम अन्य अपने पड़ोसी जनपद कानपुर में पाते हैं, लखनऊ में पाते हैं, दिल्ली में पाते हैं, आज ऐसी शिक्षा व्यवस्था भी नहीं हुई। रही बात किसानों की, आलू व्यवसाय है कन्नौज का, आप फोल्ड देखें तो कितने ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आलू से संबंधित कोई व्यवसाय नहीं। मक्का की बात करें, मक्का कितनी ज़्यादा होती है, हमारा खड़ा अनाज है, मोटा अनाज है, कोई व्यवसाय हो और तो उस जो हमारे किसानों को फ़ायदा मिले। कहने का आशय यह है, वादे निरंतर होते हैं, योजना ऐसी चलाई जाती जिनका कोई यूज नहीं है। जैसे अभी सरकार जो आई, कहा युवा तकनीक के लिए मोबाइल दे रही है, सिवाय मिसयूज के कोई अर्थ नहीं। इतना पैसा लगाने से अगर कोई फैक्ट्री डाल दी जाए, नौकरियां दे दी जाए, अभी आपने देखा ही उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल क्या हुआ है, क्या कार्रवाई हो रही, भगवान जाने क्या होगा कब तक। कुल मिला के ओवरऑल कहने का आशय यह है, जो भी सांसद आए, जो भी सरकारें बने, कन्नौज का जो काम धरातल पर दिखाई दे, बातों से कोरे कागजबाजी से काम करेंगे तो ऐसे चलते रहेगा जैसा चलता आया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, इनका कहना था कि यहाँ का सांसद ऐसा हो, जैसे कि इनकी कहना था कि यहाँ पे कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, कोई केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आइए, आपका नाम क्या है? संतोष चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, यहाँ का सांसद कैसा हो और उनके कार्य कैसे हों? सांसद ऐसा होना चाहिए